बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, आज का ये लाइव वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप सभी भगत भाई बहनों ने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना है और समझना है। यदि आज का वीडियो आपने मिस कर दिया तो आप एक बहुत बड़ा संदेशा जो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की सत प्रेरणा से आप जी को दिया जा रहा है, आप इसको मिस कर जाएंगे। दास मंगलाचरण के साथ में परमात्मा से विनती करता है, तब तक आप जी इस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा भगत भाई बहनों तक पहुंचाने। और आज के लाइव वीडियो का जो विषय है वो विषय है अपने अपने घर पर संत गरीबदास जी महाराज जी की अखंड वाणियों का जो पाठ प्रकाश आप जी इन सतलोक आश्रमों में जा जाकर 21,000 रुपए देकर करवाते हैं। आने जाने में गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में आप जी जो अपना समय बर्बाद करते हैं, अपना धन बर्बाद करते हैं, अब आपको बिना किसी धन के ना आपको 21,000 रुपए पाठ प्रकाश के देने की आवश्यकता है, ना आपने 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर चलकर उन आश्रमों में जाकर पाठ प्रकाश करवाने की जरूरत है, ना आपको अपना कीमती समय बर्बाद करने की जरूरत है। अब परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से, उन्हीं की सत प्रेरणा से, और वीडियो यदि आप अंत तक देखेंगे तो आपको एक एक बात सत्य नजर आएगी, आपको परमाणु के साथ में बताया जाएगा। और वो पाठ आप जी रोज अपने घर पर कीजिए, रोजाना। और उस पाठ के करवाने का जो लाभ आप जी 21,000 रुपए देकर उन आश्रमों में जाकर करवाकर वो लाभ प्राप्त करने की सोच रहे थे, उस लाभ से कहीं ज्यादा घर बैठे आपको गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से प्राप्त होगा। तो आज का वीडियो चूकना नहीं है। भाई और बहनों, जब ठीक का समय आता है तभी पूज्य गुरुदेव भगवान हर संदेशा अपने बच्चे तक पहुंचाते हैं। और आप सबको पता है गुरुदेव भगवान की संगत में दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप जिसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के नाम से जाना जाता है, जो बरवाला कांड के मुख्य दोषी हैं, गुरुदेव भगवान के मुख्य दोषी हैं, और सतगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी परिवार के साथ मिलकर वो चंद लोग जिन्हें आश्रम मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, उनके लाखों भक्तों को दान धर्म के नाम पर पिछले 8-9 वर्षों से जमकर लूट रहे हैं। ना उन आश्रमों में कोई मर्यादा है, ना कोई सही तरीके से भक्ति विधि है, ना भक्तों को समझाया जाता है, ना बताया जाता है। लोग फूटे हुए मटके में पानी डाल रहे हैं। ऊपर से सोचते हैं हम दान कर रहे हैं, पाठ करवा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और नीचे से उस मटके में छेद है, वो सारा का सारा पानी नीचे से निकल जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो आज का वीडियो बहुत विशेष है और परमात्मा चाहते हैं कि मेरे बच्चे किसी के भरोसे ना रहें। देखो, 1000 वर्ष तक पूज्य गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में उनका भक्ति मार्ग चलेगा। कैसे चलेगा? क्या ऐसे चलेगा जिस प्रकार से आज उनका कलयुगी परिवार चला रहा है, जिस प्रकार से इन फर्जी आश्रमों में बैठकर लोग मनमुखी तरीके से भक्तों की मर्यादा तोड़वाकर, स्वयं की मर्यादा तोड़कर जो राजनीतियां कर रहे हैं, तरह तरह के ड्रामेबाजी करते हैं, क्या इस प्रकार से परमात्मा का मार्ग चलेगा? इस प्रकार से तो ये मार्ग वर्तमान में ही नहीं चल पा रहा। गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में चलना तो महाभारत होगा। तो परमात्मा इस मार्ग को आगे चलाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, क्या क्या वो विधि है, क्या क्या वो सावधानियां हैं, उन सब से परमात्मा जेल में बैठा बैठा, जेल में रहते सहते
पूरे भगत समाज को परिचित करवा देगा। अब जिसने मानना होगा वो मानेगा और जिसने नहीं मानना होगा वो नहीं मानेगा। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि हमारी बातों को कौन महत्व देगा और कौन महत्व नहीं देगा। इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि खुद परमात्मा बंदी छोड़ सर्वसृष्टि रचनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान धरती पे प्रकट हैं। सन 1994 से वर्तमान समय तक ज्ञान दे रहे हैं, प्रचार करवा रहे हैं, और पूरे विश्व की 8 अरब के आसपास आबादी है। उस 8 अरब की आबादी में से मुश्किल से 40 से 50 लाख आज संत रामपाल जी के भगत है पूरे विश्व में। यानी अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो 8.5 अरब की आबादी का आधे से आधा प्रतिशत भी संत रामपाल जी की शरण में लोग नहीं है। तो क्या संत रामपाल जी के ज्ञान को गलत मान लिया जाए? क्या संत रामपाल जी को आप जी गलत मान लेंगे कि दुनिया की जनसंख्या की एवरेज में और दूसरे जो बड़े बड़े जो पंथ हैं, जय गुरुदेव, निरंकारी, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, इनकी एवरेज में तो संत रामपाल जी के भगत मुट्ठी भर भी नहीं है। तो क्या संत रामपाल जी गलत हो जाएंगे? क्या उनका ज्ञान गलत हो जाएगा? क्या उनका प्रयास गलत हो जाएगा? क्या उनकी भक्ति विधि गलत हो जाएगी? नहीं। परमात्मा कहते हैं, एक वाणी के माध्यम से परमात्मा ने बताया कि सटदल दोनों दीन का और मन में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक है, काल का सब संसार। खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। ये संसार विगन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। दास गरीब कहे नर लोई, और सतगुरु चीने बिरला कोई। तो भाई और बहनों, इस परमात्मा के मार्ग को और इस परमात्मा को तो कोई बिरले आत्मा ही जान पाती है, पहचान पाती है, जिनके ऊपर स्वयं गुरुदेव भगवान की रजा होती है, मेहर होती है। तो साध संगति के माध्यम से जो संदेशे परमात्मा हिसार जेल में बैठ के आप लोगों तक भिजवा रहा है, पहुंचा रहा है, इन संदेशों को कोई बिरला ही जान पाएगा, पहचान पाएगा, समझ पाएगा। क्योंकि देसी घी पचाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। क्योंकि आजकल लोगों का स्वास्थ्य ऐसा हो गया, उनको मिलावटी चीज कितनी दे दो, बस उनको टेस्ट आना चाहिए। उनको उसमें विटामिन से, प्रोटीन से, उसकी गुणवत्ता से, लाभ हानि से मतलब नहीं है, सिर्फ उनको टेस्ट से मतलब। आज दुनिया में यही हाल हो गए हैं। लोगों को केवल दिखावा चाहिए, पाखंड चाहिए, अज्ञान चाहिए। वो अपने सांसारिक काम भी कर, वो मर्यादा भी तोड़ते रहें, वो यारी दोस्ती भी निभाते रहें, बीड़ी सिगरेट गुटखा भी पीते रहें, वो मांस भी खाते रहें, शराब भी पीते रहें, आन उपासना भी करते रहें, और उनको भक्ति भी मिल जाए तो उस भक्ति में दुनिया ज्यादा राजी रहती है। तो वही स्थिति वर्तमान में संत रामपाल जी के इस मार्ग में भी उत्पन्न हो गई है। संत रामपाल जी का जो परिवार है, उनका जो एक मनमुखी जो मैनेजमेंट है, जो 2014 बरवाला कांड के बाद में बना है, आज वो मैनेजमेंट यही सब कुछ भक्तों से करवा रहा है। उस मैनेजमेंट को, गुरुदेव के कलयुगी परिवार को केवल धन चाहिए, माया चाहिए, पैसा चाहिए। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि भगत हार श्रृंगार करते हैं या नहीं करते हैं। माता बहनें टिक्की, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, श्रृंगार सज धज के आश्रम में आती है, नहीं आती, उन्हें कोई मतलब नहीं है। भगत लोग आन उपासना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ना वो किसी से पूछते, ना कोई बताता। भगत समाज क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या मर्यादा तोड़ रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब सिर्फ 2 ही बातों से है। सबसे पहला ये कि जब जब हम इन आश्रमों में माया प्राप्ति के लिए संत गरीबदास जी की वाणी के माध्यम से अखंड पाठ रखवाएं, तो हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्योति पाठ का पैसा आना चाहिए। दूसरा, हम उन भक्तों को जो भी आदेश दे दें गुरु जी की आड़ में कि भैया बीजेपी को वोट देना है, कांग्रेस को वोट देना है, आरक्षण में बैठना है, स्टेडियम बनवा रहे हैं, पैसा चाहिए, कबड्डी का मैच करवा रहे हैं, पैसा चाहिए, दे दान करना है, रक्तदान करना है, वहां धरना है, वहां रैली है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। बस संगत इनको पैसा दे दे और संगत इनके किसी भी ज्ञान विरुद्ध तानाशाही फरमान से इनकार ना करे, अन्यथा आप गुरुद्रोही हो जाएंगे, आपकी आश्रमों में नो एंट्री कर दी जाएगी। जो कमजोर आत्मा होंगी, जो डरपोक आत्मा होंगी, वो डर जाएंगी, इन लोगों की चापलूसी करने लग जाएंगी। और जो ज्ञानी आत्मा होंगी, जो दृढ़ आत्मा होंगी, जो परमात्मा के हीरे मोती लाल होंगे, वो संघर्ष करेंगे, सवाल जवाब करेंगे गुरुदेव के ज्ञान आधार से, जिनको सत्सेवक कहा जाता है, जो साध संगति से जुड़े हुए हैं। तो भाई और बहनों, परमात्मा चाहते हैं इस ज्ञान और अज्ञान के बीच में से मेरे बच्चे निकल के आ जाएं। ये भक्ति मार्ग में मंथन चल रहा है,
परमात्मा हिसार जेल में बैठ के जैसे घील निकालने के लिए दही को मथा जाता है, परमात्मा बालक नहीं है, बच्चा नहीं है, हिसार जेल में बैठ के हम सबकी रहनी करनी देख रहा है। मेरा परिवार क्या कर रहा है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, भगत क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, 27 साल से मुझे किसने समझा, मेरे ज्ञान को आधार किसने बनाया, सतलोक जाने के काबिल कौन है, कौन मेरे से डर के भक्ति कर रहा है, कौन मेरे परिवार से डर के भक्ति कर रहा है, कौन मर्यादा तोड़ रहा है, कौन मर्यादा निभाने के लिए संघर्ष कर रहा है। वो बंदी छोड़ हिसार की छोटी जेल में बैठ के आप और हम जो इस काल की 21 ब्रह्मांड रूपी बड़ी जेल में कैद हैं, परमात्मा सीसीटीवी की तरह, क्योंकि वो अंतर्यामी है, हमें पल पल देख रहा है, जांच रहा है परमात्मा क्षण क्षण। तो जिनको इस बात का ज्ञान है, जो विवेकी आत्मा है, जो ज्ञानी आत्मा है, उन आत्माओं ने कितनी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो सन 2014 के बाद से गुरुदेव के परिवार ने और इस तथाकथित मैनेजमेंट ने भगत समाज को केवल शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से काम में लेने के लिए सारे काम किए हैं। मर्यादा किसी की है नहीं, आए दिन अकाल मौतें हो रही हैं, बच्चे खुचों की मर्यादा आए दिन तुड़वाई जा रही है। तो भाई और बहनों, परमात्मा चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी गैर हाजिरी में मेरे ज्ञान को ही अपना गुरु बनाकर, मेरे सत्संगों को आधार बनाकर निर्णय कर लें कि गुरुदेव ने 27 साल से हमें क्या पाठ पढ़ाया, और आज गुरु जी का परिवार उनकी पीठ पीछे उन्हीं का नाम ले लेके हमें क्या उल्टा पाठ पढ़ा रहा है, क्या रामायण पढ़ा रहा है। जो इस बात को समझ जाएगा वो परमात्मा का हंस, उसको कहते हैं सतगुरु का हंस। कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निवेरा। तो परमात्मा चाहते हैं कि मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता ना पड़े। 27 साल से इतना ज्ञान देने के बाद आज भी यदि गुरुजी ही बताएंगे क्या सही है और क्या गलत है, तो धिक्कार है उन आत्माओं का ज्ञान लेना जो ज्ञान से निर्णय नहीं कर पाई, सत्संग से निर्णय नहीं कर पाई, और जो आज निर्णय नहीं कर पाएंगी वो जिंदगी में भक्ति मार्ग पर सफल नहीं हो पाएंगी। वो क्या सतलोक जाएंगे, फिर कभी नहीं जा सकते वो आत्माएं। तो जो हीरे मोती लाल होंगे, जो दृढ़ आत्मा होंगी, वो ऑटोमेटिक इस मंथन में छट के बाहर आ जाएंगी। देखो, दही 10 किलो दही, 20 किलो दही, जब कोई व्यक्ति उसको मंथन करता है तो 10 किलो दही में से 10 किलो घी नहीं निकलता, मुश्किल से आधा किलो घी निकलता, थोड़ा सा। तो इसी प्रकार ये लाखों की संगत की जो परीक्षा चल रही है, परमात्मा जो झाड़ा ले रहा है, तो इसमें लाखों भगत नहीं निकलेंगे, इसमें मुश्किल से 1500 भगत निकलेंगे, बड़ी मुश्किल से। और वो परमात्मा ने साध संगतियों के माध्यम से छांट रहे हैं। धीरे धीरे आगे भी छटनी होती रहेगी, पहले भी छटनी होती आई है। दास को तो 8 साल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है आने वाला समय कितना विनाशकारी है। ये दास फालतू में थूक नहीं बिलोता कि 2028 ये दास अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता एक शब्द भी। जो परमात्मा ने बोल रखा है, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जो अपनी पुस्तकों में लिख रखा है, दास केवल वही बातें बोलता है, और वो बातें होना निश्चित हैं, वो घटनाएं घटित होना निश्चित है, धरती पर कोई रोक नहीं सकता। तो परमात्मा चाहते हैं उससे पहले पहले मेरे बच्चे उन घटनाओं का सामना करने के लिए, उन विकट परिस्थितियों का, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए मेरे बच्चे ज्ञान आधार से, भक्ति से दृढ़ हो जाएं। उस समय कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति मेरे भक्तों को डगमग ना कर सके, उनको तोड़ ना सके। तो भाई और बहनों, जितने भी साथ संगत से जुड़े हुए भगत भाई बहन हैं, हम सबको पता है कि हम ना ही तो उन फर्जी आश्रमों में जाते हैं। जब से हमारे गुरुदेव जेल गए हैं, साल भर तक तो हमें सच्चाई का पता नहीं चला था, इसलिए हम उन आश्रमों में गए, उन नामदान सेंटरों पे गए। और सन 2016 से जैसे ही हमें सच्चाई का पता चलना शुरू हुआ, उस दिन से आज तक 8 वर्ष हो गए, हमने कभी सपने में भी उन फर्जी आश्रमों का मुंह नहीं देखा जहां पे केवल धर्म को धंधा बनाया जा रहा है, जहां भक्तों की मर्यादा तोड़वाई जा रही है। सपने में सन 2016 के बाद से हमने उन नामदान सेंटरों का मुंह नहीं देखा जहां पे भगत समाज को ठगा जा रहा है, ज्योति पाठ और दान और प्रार्थनाओं के नाम पे भ्रमित किया जाता है। हमने केवल अपने गुरुजी को भगवान बनाया, घर को आश्रम बनाया और ज्ञान को आधार बनाया। तो बंदी छोड़ कहते हैं, जय बंदी छोड़ की फिर लौड़ को नहीं और की। जब आप इतना दृढ़ हो जाओगे अपने गुरुजी के ज्ञान के ऊपर कि यदि मेरे गुरुदेव के दिए गए ज्ञान के ऊपर मैं दृढ़ हूं, जो मर्यादा मुझे गुरुदेव ने दे दी वो मर्यादा मैं निभा रहा हूं,
जो मार्ग मुझे परमात्मा ने बता दिया, उस मार्ग पर मैं ईमानदारी से चल रहा हूं। मेरे घर को ही मैंने आश्रम बना लिया, गुरु को ही भगवान बना लिया, तो दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी पावर मुझे डगमग नहीं कर सकती, मुझे विचलित नहीं कर सकती। क्योंकि ऐसे दृढ़ भगत के साथ में फिर खुद साक्षात परमात्मा रहते हैं। साईं की तरह परमात्मा ऐसे दृढ़ भगत के साथ में रहते हैं। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भगतों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। और जो अज्ञानी दो नावों की सवारी करते हैं, उनके साथ परमात्मा नहीं रहता, उनके साथ में काल रहता है, काल। तो भाई और बहनों, दास जो भी बोलता है बहुत सोच समझ के बोलता है। तो बाकी तो हर चीजों के लिए परमात्मा ने हमें आत्मनिर्भर बना दिया है कि भाई ज्ञान मेरे गुरुजी का, सत्संग मेरे गुरुजी ने कर रखे, नाम मेरे गुरुजी ने दे रखा, मर्यादा मेरे गुरुजी ने बता रखी, काम धंधा मैं अपनी मेहनत से करता हूं, दूसरों की चप्पल क्यों चाटूं, दूसरों की चापलूसी क्यों करूं, गुरुजी के परिवार के पीछे क्यों चलूं, क्यों अपना जीवन बर्बाद करूं। मेरा घर है जहां परमात्मा का दरबार लगा हुआ है, 3 समय की आरती होती है, सत्संग चलता है, परमात्मा की ज्योत जलती है, मालिक का स्वरूप है, दंडवत करता हूं। अब मुझे आश्रम की जरूरत क्या है जब परमात्मा ने मेरे घर को ही आश्रम बना दिया। मैं क्यों धक्के खाऊं। कहे कबीर सोई जन मेरा जो नीर खीर का करे निवेरा। और परमात्मा कहते मौकों कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अगर हम गुरुजी के अनुसार चलेंगे तो गुरुजी हमसे दूर नहीं है। परमात्मा कोई भैंस या बकरी नहीं है जिसको आश्रमों में बांध के रखा गया होगा। परमात्मा कोई जानवर नहीं है जिसको नामदान सेंटरों पे बांध रखा होगा कि वहां जाएंगे तो ही आशीर्वाद मिलेगा, वहां जाएंगे तो ही लाभ मिलेंगे। वो तो एक माता धोक हो गई। और ये माता धोके तो छुड़वाने के लिए परमात्मा आए हैं। क्योंकि आश्रमों में अक्सर पाखंड होता है, अज्ञान फैलता है, मर्यादा टूटती है। तो जब तक हमारे गुरुदेव भगवान जेल में हैं, तब तक ज्ञानी भगत के लिए उसका घर ही आश्रम है, सत्संग ही गुरु है। क्योंकि परमात्मा रिहर्सल कौन सी करवा रहा है अपने सतलोक जाने के बाद की, कि क्या मेरे सतलोक जाने के बाद ये आत्माएं ज्ञान आधार से भक्ति कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। तो एक प्रकार से जो आज गुरु जी सार जेल में बैठे हुए ना, परमात्मा ये देख रहे हैं कि मान लो मैं सतलोक चला गया परमानेंट, अब देखता हूं कि मैंने जो 28 साल से ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को आधार बनाकर भगत किस प्रकार से रहने करनी करते हैं, कैसे चलते हैं। तो उस रिहर्सल में वर्तमान में यदि कोई पास हो रहा है तो केवल वो साथ संगत से जुड़े हुए भगत भाई बहन है, जिन्हें अपने गुरुदेव भगवान के अलावा धरती पर किसी की जरूरत नहीं है। किसी की जरूरत नहीं है धरती पर। हम केवल अपने गुरुदेव के आश्रित हैं, अपने गुरुदेव के भरोसे हैं। जिएंगे तो गुरुदेव के चरणों में, मरेंगे तो गुरुदेव के चरणों में। हमारा परमात्मा राजाओं का राजा, शहंशाहों का शहंशाह, बंदी छोड़। ये परमात्मा जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होगी ये तुरंत अवेलेबल करवा देगा। वो सर्वशक्तिमान अंतर्यामी भगवान है। तो भाई और बहनों, अब पाठ प्रकाश के लिए हमने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाकी लोगों की तरह धक्के खाने की जरूरत नहीं है, मूर्ख बनने की जरूरत नहीं है। बड़ी आसान विधि है और जब ठीक का समय आता है तो परमात्मा सारी चीजें उपलब्ध करवा देता है। और अब वो ठीक का समय आ गया। परमात्मा चाहते हैं कि वो अखंड वाणियां, वो संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ की अखंड वाणियां घर घर में गूंजें, हर घर में गूंजें। इसलिए परमात्मा ने सारी व्यवस्था करवा दी है और दास को निमित्त बना के आज आप भाई बहनों को पूरी विधि से परिचित कराया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप भाई बहनों को थोड़ा सा ये बता दूं कि भाई और बहनों, अब जो परमात्मा ने प्रेरणा की है कि घर घर में पाठ होगा, अब आश्रमों में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आश्रमों में वैसे भी गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं है। परमात्मा का आशीर्वाद उन सभी आश्रमों से हट चुका है। अब तो केवल वहां पे धंधा हो रहा है, बकवाद हो रही है, राजनीति हो रही है, खेल कूद प्रतियोगिता हो रही है, वहां भक्ति नहीं हो रही। अब परमात्मा चाहते हैं कि जो आत्माएं छट चुकी हैं, अब वो आत्माएं आने वाले समय को कैसे फेस करेंगी, उन आत्माओं को कैसे हिम्मत मिलेगी। तो परमेश्वर ने अब घर घर में पाठ प्रकाश शुरू करवा दिया। घर घर में आज आपको बताई जाएगी पूरी विधि। शांति से वीडियो देखिए, शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूंगा। उससे पहले आपके विश्वास को थोड़ा सा मैं दृढ़ कर दूं। जो लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आने वाले समय में, लोग ऐसे डरा रहे हैं, ऐसे डरा रहे हैं, भविष्यवाणियों में कुछ नहीं है, ऐसे ही है, 2028 में कुछ नहीं है। अरे भैया, दुनिया कहती तो हम नहीं मानते, लेकिन तुम्हारे बाप ने इस पुस्तक में सब कुछ लिख रखा है। कितने देश बचेंगे, कितने देश मरेंगे, कौन कौन से देश के बीच में परमाणु युद्ध होगा, आसमान में धुआं छा जाएगा, सूरज दिखाई नहीं देगा,
भयंकर अनाज की कमी आएगी, ये सब कुछ इस पुस्तक में लिखा हुआ है। अब तुम लोग इस पुस्तक को नहीं पढ़ते हो तो मेरी क्या भाई, कोई अब बताओ मेरी क्या गलती है उसमें? इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अगर मानते हो कि ये पुस्तक तुम्हारे बाप ने लिखी है, संत रामपाल जी ने लिखी है, तो भैया फिर मानना पड़ेगा कि तुम्हारे बाप ने आने वाले समय में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी वो भी इस पुस्तक में अगर लिख रखी है तो भैया फिर मानना पड़ेगा कि वो होगा। और वो होगा तो फिर आप लोग कैसे हिम्मत रखोगे उस समय, क्योंकि तुम्हारा बाप तो जेल में रहेगा। मर्यादा तुम्हारी सबकी खंडित है, राजनीतियां करवा करवा कर, धनाना में स्टेडियम बनवा बनवा कर, उनको पात्रों को ज्योति पाठ का पैसा दे देकर मर्यादा तुमने खंडित कर रखी है। तो बचोगे कैसे? ऊपर से मटके में पानी डाल रहे हो, नीचे से छेद हो रखा है, तो मुसीबत के समय, गर्मी के समय, प्यास के समय पियोगे क्या? तो तुम्हारा थोड़ा सा दृढ़ विश्वास कर देता हूं कि इस पुस्तक में कहां क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ज्ञानगंगा पुस्तक खोलिए, ज्ञानगंगा पुस्तक पेज नंबर 166, जहां पे नास्त्रे दमस की भविष्यवाणी शुरू होती है। ध्यान से देख लेना ये फोटो, नई पुरानी में पेज नंबर का अंतर हो सकता है, इसलिए आपको बता रहा हूं कि जहां नास्त्रे दमस की भविष्यवाणी है, नई पुस्तक में या पुरानी पुस्तक में, ध्यान से सुन लीजिए, बार बार नहीं बताऊंगा। 99% भक्तों को नहीं पता कि इस पुस्तक में क्या क्या गूढ़ रहस्य हैं। और ये बात भी सबसे पहले परमात्मा ने दास पे ही रजा बख्शी कि युग परिवर्तन का समय कब तक है, 2028 तक, जो इस पुस्तक में लिखा हुआ है। ये भविष्यवाणियां तो हमारे सामने बाद में आई है, ये भविष्य मल्लिका तो बाद में आई है, नास्त्रे दमस बाबा वेंगा इनकी बातें तो बाद में आई हैं। इस पुस्तक में संत रामपाल जी भगवान ने, अंतर्यामी परमात्मा ने सब कुछ पहले से लिख रखा है। तो भैया ज्ञानगंगा पुस्तक नई वाली पेज नंबर 166, ये पुराने वाले में भी है, सिर्फ पेज नंबर का अंतर हो सकता है। इसलिए मेरे हाथ में जो ज्ञानगंगा है ये 2014 बरवाला कांड के बाद में छपवाई हुई है, इसका पेज नंबर 166 है। पेज नंबर 166 पे नीचे आइए आप, उसमें लिखा है, एक घड़ी आधी में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।